ॐ नमः शिवाय। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, नित्य प्रति की तरह हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। स्वयं के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने गुरुदेव की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलते हैं।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी ध्यान मंदिर की ओर चलें। स्वयं के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जो जो भी संसार से प्राप्त हुआ, इस धरा पर आते ही जन्म के बाद आपको जो भी मिला, अपना मन, बुद्धि, ज्ञान, सारे संबंध, गुरु, मित्र, जो भी मिला आपको, उन सभी को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना। इन सबको ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, और अकेले एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर अपने भीतर ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। अगर आप अकेले आए, निस्संदेह आपको इस ध्यान मंदिर में प्रवेश मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो आइए ध्यान मंदिर में आए, भीतर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने अपने आसन पर अपनी सुविधा के अनुसार अपने आसन पर बैठ जाएं। आपका बैठना तनाव रहित हो, हल्के फुल्के बैठना, शरीर के किसी अंग में अकड़ ना हो। पेड़ से गिरे हुए पत्ते की तरह पूर्ण समर्पित होकर बैठना। ध्यान में बैठकर किसी क्रियाओं की ओर नहीं जाना। ध्यान होने की महाघटना का नाम है, करने की क्रियाओं का नाम नहीं है। करने की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब इस पंचभौतिक देह के साथ जुड़ी हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं ये, इन सब को बाद में कर लेना। कोई मंत्र जप नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई प्राणायाम, डायनामिक कुछ भी नहीं करना। पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में उतर जाना। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिवनेत्र आज्ञा चक्र के स्थान पे उतार दें। शिवनेत्र से देखना प्रारंभ करें। साक्षी दृष्टा हो जाएं।
भीतर की आँख भीतर से देखकर जो भी बताए, उस देखने पर ध्यान देना। क्या दिखता है उस पर ध्यान नहीं देना। जब आप अकेले ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान का ध्यान रखना पड़ता है, और जब आप हिमालय की ऊर्जा के साथ बैठते हैं तो ध्यान का ध्यान तो देना ही पड़ता है। थोड़ा और गहरा भी उतरना पड़ता है, क्योंकि हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों मुनियों का संपर्क, उनकी वाइब्रेशंस तभी मिलेंगी जब हम गहरे हो जाएंगे। थोड़ी और होश, विवेक, जागृति बढ़ा देना। ये मन किसी भी तरह से हम पर हावी ना हो, इतने जागरूक होकर बैठना। जब तक आप किसी के सानिध्य में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में उतर रहे हैं, मन इतनी जल्दी हावी नहीं हो सकता। किंतु जैसे ही आप अकेले होंगे, उस समय आपके साक्षी की, आपके दृष्टापन की परीक्षा होगी। सबके सामने हम बड़े ईमानदार बन सकते हैं, होश और विवेक से जी सकते हैं, मन के प्रति भी सजग हो सकते हैं, वासनाओं के प्रति जाग सकते हैं, क्योंकि दूसरा मौजूद है उसके कारण। जब कोई मेरे सामने नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला ध्यान में हूँ, उस समय मन कितना हावी होता है, मैं कितना भूत भविष्य में कल्पनाओं में जाता हूँ, ये उस समय मेरी परीक्षा होती है। मार्केट में कभी परीक्षा नहीं होगी। मार्केट में आप मन के साथ चलते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तब मालूम पड़ता है कि आप कितने बड़े शूरवीर हैं। भीतर देखते चले जाएं, किसी का कोई सहारा नहीं लेना, किसी मंत्र का, किसी क्रिया का कोई सहारा नहीं। अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएं। हल्के फुल्के रिलैक्स, मस्त मौला होकर, बेपरवाह फ़कीर होकर बैठना। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, संघर्ष नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि बाहर के नेत्र बंद हो गए। अब मुझे कौन देखता है, मुझे क्या पता, और दिखावा भी क्यों करूं। बाहर की पूजा, बाहर के हवन यज्ञ करने हो, गीत गाने हो, भजन गाने हो, तो उसमें सुर ताल मिलाना पड़ता है। लोगों को जो रिझाना है उसमें आपको म्यूज़िक भी चाहिए, लोगों को रिझाने के लिए। किंतु अब तो आपके पास दूसरा कोई है ही नहीं जिसे आप रिझा सकें, सुना सकें। इसलिए चिंता नहीं करना,
बेपरवाह होकर, मस्त होकर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बैठना। दूसरों के सामने कितने ही सीधे अकड़ के बैठना, किंतु जब परमात्मा के सामने बैठे हो तो सहज हो जाना, सहज, अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृति में उतर जाना। यहाँ कोई आपको शाबाशी देने वाला नहीं है। आप जितने ईमानदार, वफादार, ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे, उतना ही आप अपने भीतर बैठे प्रभु के करीब होते जाएंगे। देखते चले जाएं भीतर। पूरी होश और जागृति से बैठना। शरीर दाएं बाएं गिरने लगे, संभालना नहीं उसको। गर्दन आगे पीछे गिरने लगे, संभालना नहीं। अपने ध्यान को ही संभालना, शेष किसी को नहीं। धीरे धीरे अपने आप निर्विचार स्थिति उतरेगी, सुरती लगनी शुरू हो जाएगी। पता नहीं चलेगा कब आप भीतर उतर गए।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा करके हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग ध्यान में बिठाया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, ध्यान के द्वार तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं। दो विधियां नहीं, दो मार्ग हैं। एक शून्य के भीतर से होके जाना और एक शून्य के बाहर से होके जाना। एक सागर के बीच में से होकर जाना, सागर का आनंद लेते हुए जाना, और एक सागर के किनारे किनारे से ध्यान मंदिर तक जाना। किंतु दोनों ही स्थितियों में यात्रा करनी ही पड़ेगी। और हम बीच में से जाएं, सागर के बीच में से होकर के, तो भी हमें सागर क्रॉस करके उसकी सीमा को लांघना होगा। और यदि हम सागर के किनारे किनारे चलते चलते चलें, तो भी हमें सागर की सीमा को लांघना होगा। तभी जाकर हमें मैदान मिलेगा। ठीक इसी तरह से ध्यान में उतरने के लिए दो मार्ग हैं। एक हृदय मार्ग, जो पूर्णतया डूब जाने का मार्ग है, पूर्ण तरह से, जिसे हम अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधसमर्पण कह सकते हैं। वो होता है भगवान के प्रति, जिसे हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। मोह का अंतिम बिंदु, प्रेम से पहले की स्थिति, हृदय द्वार। हम इस द्वार से साधना अगर करते हैं, इस द्वार से चलते हैं, तो हम अपनी भावनाओं में बहते हुए, अपने मोह में बहते हुए, अपने आप को उसमें इतना डुबो देते हैं कि हम अपनी सुध खो बैठते हैं। जैसे संसार में अनेकों लोग प्रेम के वश में आकर के इतने प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, जबकि वो वास्तविकता में प्रेम होता नहीं है। मोह का अंतिम बिंदु है, जो प्रेम का थोड़ा सा आनंद दे जाता है, हल्का सा एहसास करवा देता है। तो हृदय द्वार जो भावनाओं से भरा हुआ है, हम यदि उसमें डूब जाते हैं, तब भी हमारा संपर्क इस शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है। बाहर से हमारी चेतना सब ओर से हट जाती है। हम अपने ही भीतर कंसंट्रेट हो जाते हैं
एक ये मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है, बहुत ही आसान हृदय का मार्ग जो माताओं के पास होता है। किंतु इस मार्ग का एक बहुत बड़ा दुर्गुण भी है। इसमें होश विवेक नाम की चीज़ नहीं रहती। अश्रुओं में, भावनाओं में, अपनी बनाई कल्पनाओं में इंसान इतना डूब जाता है कि उसकी कल्पनाएं उसको बिल्कुल जीवंत दिखाई देने लगती हैं। वह स्वीकार ही नहीं कर सकता कि ये कल्पना है। इसका एक उदाहरण है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और माँ भगवती का काली का स्वरूप, हृदय का मार्ग। हृदय का मार्ग भले ही कितना ही सात्विक हो, किंतु अंत में इस मार्ग से बाहर निकलना ही पड़ता है। अधिकांश 100 में से 90% लोग, 90% साधक हृदय मार्ग से चलते हैं, जो भक्ति का मार्ग है, हृदय का मार्ग। और उसका एक ही परिणाम निकलता है। इस समय आप प्रकृति में देखें, अनेकों जगह जहाँ भी कथा होगी, भागवत होगा, कुछ भी होगा, वहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि मज़े का मार्ग है, भावनाओं का मार्ग है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग है। जैसा हम चाहते हैं वैसा मार्ग है। उसमें थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, आनंद की भी कुछ कुछ झलकियाँ मिलती हैं। किंतु उस हृदय सागर में जब हम उतरते हैं तो हमें उससे बाहर भी निकलना होता है। किंतु बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया जाता, किंतु डूबने का रास्ता जरूर बताया जाता है। ये बताया जाता है कि हृदय मार्ग से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये बात तो 100% सत्य है, झुठलाई नहीं जा सकती। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हृदय मार्ग से चले, ऐसे अनेकों चले, अनेकों। सागर में तो उतरे, सागर में खूब डूबे, नहाए, सब कुछ किया, मस्ती भी ली। किंतु अगर हम सागर में ही रह जाएं तो फिर हमारा रास्ता बंद हो गया, हमारा जो लक्ष्य था परमात्मा, वो बंद हो गया। तो ऐसे में यदि कोई मास्टर मिल जाए, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को संत तोतापुरी जी मिल गए थे, जिन्होंने उन्हें हृदय सागर से निकालकर बाहर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उससे पहले वो हृदय के द्वार से चले और हृदय के सागर में ही डूब गए। उन्हें निकलने का मार्ग ही नहीं मिल पा रहा था। मार्ग तो ढूंढना बहुत दूर, हृदय में लगता है कि यही सर्वस्व है, यही सर्वस्व है। तो बड़ा अच्छा भीगा हुआ, रोमांच से भरा हुआ, पल पल अश्रुओं से भरा हुआ मार्ग है हृदय का मार्ग। बुराई इसमें कोई नहीं है, सुंदर मार्ग है। किंतु एक जो इसका ड्रॉबैक, अवगुण है, माइनस पॉइंट है, अगर कोई संत नहीं मिला हाथ पकड़ के उस सागर से बाहर निकालने वाला, तो फिर यात्रा वहीं संपन्न हो जाएगी, वहीं पर। और दूसरा मार्ग है आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, जो कि साक्षी दृष्टा का, होश विवेक और जागृति का है। इसमें भी एक ड्रॉबैक है। बहुत सुंदर मार्ग है, दोनों मार्ग अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर हैं। पहले वाले में इंसान डूब जाता है, निकलना ही नहीं चाहता।
और दूसरे वाला होश विवेक जागृति का मार्ग है, जो किनारे किनारे चलता है, किनारे किनारे। उसे भावनाओं से, शब्दों से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। किंतु इसका क्या ड्रॉबैक है? इसमें मन बिल्कुल साथ साथ चलता है। हृदय वाले में मन बचता नहीं है, इसमें मन नहीं बचता। किंतु दूसरे में मन बिल्कुल साथ साथ चलता है, अंत तक साथ चलता है। और मन इतना भ्रमित रखता है, ऊर्जा उठेगी, छुटपुट अनुभव भी होंगे, बहुत कुछ होगा। और मन ये बताएगा, देखो तुम्हारी कुंडलनी शक्ति उठ गई, तुम एनलाइटेड हो गए, तुम मास्टर बन गए, तुम सद्गुरु हो गए। कुछ छोटी मोटी झलकियाँ ऐसी दिखा देगी हमारी ऊर्जा, और मन उस पे स्टैंप लगा देगा कि हाँ, प्रामाणिकता से तुम पहुँच गए हो। जबकि ऊर्जा के माध्यम से कोई भी अनुभव घटित होगा, उसे हमारी पंच कर्म इंद्रियाँ, पंच ज्ञान इंद्रियाँ ही पकड़ेंगी। अनुभव है, अनुभूति नहीं है। और अनुभव स्वप्न से अधिक नहीं होता। तो हमारी सारी होश विवेक जागृति के साथ मन जुड़ा रहता है। अच्छे से अच्छे अनुभव जब होने लगते हैं, तो मन साथ साथ हमें बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, अपनी जाल में बांधने के लिए प्रमाणित करता है। हाँ, बिल्कुल सही, तुम्हारी यात्रा आज्ञा चक्र पर आ गई, अब तुम सहस्रार पे पहुंच गए। किसी किसी साधक को सहस्रार पर कभी कभी कोई पैल्पिटेशन होती है, किसी को शिव नेत्र पर होती है। मन उसी समय उस पे स्टैंप लगाता है, हाँ देखा, तुम्हारा सहस्रदल कमल खिल गया, तुम परमात्मा हो गए। किसी को थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देगा, थोड़ा सा शिव नेत्र खुल जाएगा, भूत भविष्य दिखने लगेगा। मन कहेगा, देखा, तुम हो गए ना पूर्ण, तुम पूर्ण हो गए, तुम्हारा शिव नेत्र एक्टिव हो गया। कोई बोलेगा, उसकी वाणी थोड़ी सी कहीं कहीं सच होने लगेगी, मन उसको प्रमाणित करेगा। अर्थात जब साधक शिव नेत्र से साक्षी दृष्टा होकर चलेगा, तब भी मन उसके साथ साथ रहेगा भटकाने के लिए। और जब साधक हृदय द्वार से चलेगा, पूर्ण समर्पित होकर डूबकर, तब भी मन साथ साथ, उसमें मन नहीं रहेगा। किंतु उसमें साधक इतना डूब जाएगा, भूल जाएगा लक्ष्य को कि मुझे बाहर भी निकलना है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगा कि जब माँ भगवती साक्षात सामने है तो काम खत्म, काम खत्म। और ध्यानी जानता है, मास्टर जानता है, काम कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये ऐसा काम है, ये ऐसी यात्रा है जिसका अंतिम छोर नहीं है। अनंत की यात्रा है, इसका अंतिम छोर नहीं है। किंतु हृदय में उतरने वाला कहता है कि काम संपन्न हुआ, जो मैं चाहता था वो प्रकट हो गया। बस वहीं वो अपनी किताब बंद कर देता है और बैठ जाता है शांत होकर। तो दो मार्ग, हृदय मार्ग और आज्ञा चक्र। जब तक साधक के जीवन में कोई जीवंत मास्टर नहीं होगा, कोई सद्गुरु नहीं होगा, तब तक साधक किसी भी मार्ग से चले, असंभव है उसका पार हो पाना, असंभव है। सागर के बीच में से जाओगे तो भी बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए। सागर के किनारे किनारे चलोगे, मन साथ साथ चलेगा, तो मन से पीछा छुड़ाने के लिए भी सद्गुरु चाहिए। शून्य, जो हमें एक एग्जाम्पल है, शून्य, उसके किनारे किनारे हम चल रहे हैं।
जब एक किनारा और दूसरा किनारा आपस में मिलने वाला होता है, उन दोनों के मध्य में एक द्वार होता है, द्वार, जिसके बीच से निकल करके इस पार से उस पार जाना होता है। मन क्या करता है? मन कितना समझदार है। मन किनारे किनारे चलाते 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 जब पार होने का द्वार आता है, वही मन उसको रिवर्स लेके आ जाता है। नहीं, थोड़ा सा रास्ते में कोई और मार्ग था, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। मन भटका के रख देता है। तो वो जो बीच का द्वार था, जहाँ से हमें क्रॉस करना था, इसीलिए 84 बनी है। हम 84 के चक्कर में घूमते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं। द्वार आता है, द्वार को ऊपर से लांघ के फिर 84 में घूमते हैं, फिर घूमते हैं। हम क्रॉस नहीं कर पाते। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप कौन सा मार्ग अपनाते हैं? डूबने का या होश का, ये आप जाने। कौन सा मार्ग आपको अच्छा लगता है? 100 में से 5%, मैक्सिमम 10% लोग ऐसे हैं जो होश, जागृति, विवेक, ध्यान के मार्ग से चलना पसंद करते हैं। 100 में से नहीं, 1 करोड़ में से 1 करोड़ में से 10 लोग केवल ऐसे होंगे जो ध्यान के मार्ग से चलना चाहेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ भी कोई कथा होगी, सत्संग होगा, कोई शिव पुराण होंगे, कुछ भी होंगे, वहाँ भीड़ होगी। क्योंकि सबको मज़ा चाहिए, तुरंत का मज़ा चाहिए, और उसमें तुरंत का मज़ा है, तुरंत का मज़ा है। किंतु ध्यान के मार्ग पर, आज्ञा चक्र के मार्ग पर, जहाँ से समाधि के द्वार खुलने हैं, उस मार्ग में पल पल का मज़ा नहीं है। उसमें कदम कदम पर तपस्या है। आपका होश, आपकी विवेक, आपकी जागृति है। तलवार की धार पे चलने वाला मार्ग है ध्यान योग। इसलिए हम देख रहे हैं, जहाँ भी कहीं ध्यान की बात होती है, 10 लोग भी नहीं मिलेंगे ध्यान में बैठने वाले, 10 लोग नहीं मिलेंगे। और यदि कहीं भजन संध्या होगी, कथा कीर्तन होगा, तो वहाँ हजारों होंगे। क्योंकि सभी आज तक बाहर ही बाहर जीते आए, उन्हें भीतर का रस ही नहीं पता। और भीतर मुड़ना इतना आसान भी नहीं है, और कोई मुड़ना भी नहीं चाहता। और उससे भी बड़ी बात, भीतर कोई मोड़ना भी नहीं चाहता किसी को। यदि हम आपको सही सही भीतर की ओर मोड़ देंगे, ध्यान की ओर मोड़ देंगे, उसका क्या परिणाम होगा? धीरे धीरे आपकी सुरती भीतर की ओर लगनी शुरू हो जाएगी। जहाँ आप 2 घंटे ध्यान को दिया करते थे, 22 घंटे संसार को, रेशो बिगड़नी शुरू हो जाएगी। अब 22 घंटे की इनकम में से आप हमें भी दिया करते थे दिल खोल करके। अब आप अपना समय ध्यान को देने लगे, स्वयं को देने लगे, अपने मोक्ष मुक्ति की ओर जाने लगे। अब आपका भौतिकता की ओर समय कम होने लग गया, आपके सोर्स कम जनरेट होने लगे। अब हमारी सेवाओं में भी आप कम आने लगे। धीरे धीरे आपके पास इतने सोर्स रह गए कि आप अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, और अधिक समय आप ध्यान में लगा रहे हैं। ऐसा करने से हमारा तो लॉस हो गया, हमें आपसे मिलने वाली सेवाएं मिलनी बंद हो गई। तो हम आपको ऐसा मार्ग क्यों बताएंगे जिससे हम अपना नुकसान कर बैठें? कोई नहीं बताएगा ऐसा मार्ग। किंतु प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज नहीं तो कल आप कितनी देर तक इस सागर में रहेंगे? 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, एटलीस्ट
आपको तो इस सागर से बाहर निकलना ही है। तो जब निकलना ही है तो 50 जन्मों बाद क्यों? इसी जन्म में क्यों नहीं? क्यों नहीं? अधिक से अधिक यही होगा, हमारे जैसों की कुटिया नहीं बनेगी, आश्रम नहीं बनेगा। और अगर ये बन जाता है तो कितने दिन के हम मेहमान? अधिक से अधिक 10-20 साल, इससे अधिक के तो हम मेहमान नहीं। तो अपने 10-20 साल की लालच में आपके अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दें, ये तो हमें हमारे भीतर बैठे सद्गुरुदेव ने, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति ने नहीं सिखाया। ये संस्कार तो हमारे माता पिता गुरुओं ने नहीं दिए कि अपने स्वार्थ को हल करने के लिए दूसरे के जीवन की आहुति चढ़ा दो। तो नहीं प्यारे साथियों, हमारे जीवन के निर्वाह के लिए परमात्मा जाने जिसने जन्म दिया, किंतु आपको अपने जीवन के लिए पूरा ईमानदार होकर, वफादार होकर निकलना ही होगा, निकलना होगा। क्योंकि दिन भर आप कितना ही दौड़ो, जब तक आप आराम से बैठेंगे नहीं, आपको आराम से विश्राम नहीं मिलने वाला। तो विश्राम कब मिलेगा? जब आप रुकेंगे, जब आप रुकेंगे। तो प्यारे मित्रगणों, प्यारे साथियों, बार बार एक ही बात कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि माया बुरी है, इसे छोड़ दीजिए। सब चाहिए, हमें भी चाहिए, क्योंकि भले ही हम संत हैं, वस्त्र तो हमने भी पहने हुए हैं, सुविधाएं हमारे पास भी हैं, मोबाइल हमारे पास भी है, आने जाने के लिए प्लेन हम भी यूज़ करते हैं। माया बुरी नहीं है, किंतु माया में ही रम जाना गलत है। हर साधक के जीवन में, वो साधक गृहस्थ धर्म में हो या संन्यास धर्म में, उसके पास बहुत सुंदर साधन सुविधाएं होनी चाहिए। साधन सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए, कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए। हम दरिद्रता के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं, हम कहते हैं आपके पास सब है, उस सब के साथ साथ परम शांति, परमानंद भी हो, उसकी ओर आप चलें। और ये परमानंद, परम शांति बाहर से नहीं मिलेगी, और ना ही कोई संत महात्मा गुरु आपको दे सकता है। ये परमानंद, परम शांति, आनंद आपके ध्यान से ही घटित होगा। और जैसे जैसे आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके ऊपर, आपके भीतर बैठा परमात्मा, आपके भीतर बैठी माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति कृपा करने लगती है। कृपा। इसलिए बहुत अधिक देर हो जाए उससे पहले आप थोड़ा संभल जाएं। जरूरी नहीं होता कि हमें हमेशा कोई संभालने वाला मिल ही जाएगा। ये तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की अथाह तपस्या थी, उन्हें संत तोतापुरी जी मिले। अन्यथा कितने इस धरती पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए। अनेकों अनेकों भक्त मंदिरों में पूजा करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं, किंतु जन्म भी वहीं हुआ, अर्थी भी वहीं उठी, मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति के लिए तो कोई संत चाहिए जो आपका हाथ पकड़ कर खींच के ले जाए, नहीं तो जहाँ जन्म हुआ उसी मूर्ति के सामने ही मृत्यु हुई। तो कहने का एक ही अर्थ है, इससे पहले कि काल भगवान हमारे द्वार पे दस्तक दें, हम काल से भी परे चले जाएं। और काल से परे तभी जाएंगे जब हमारे भीतर की माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। और उसका जागरण किसी और के नहीं, आपके अपने हाथ में है। आप कितने ईमानदार हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं,
अपने प्रति, जब तक आप अपने प्रति ही नहीं होंगे तो हमारे प्रति कैसे हो सकते हैं। जब आप अपने साथ ही ईमानदार नहीं होंगे तो प्रकृति के साथ भी ईमानदार नहीं हो सकते। तो जितनी जल्दी आप अपने प्रति ईमानदार, ट्रांसपेरेंट, सत्यता उतार सकते हैं, उतनी जल्दी आपके भीतर का केमिकल ट्रांसफॉर्म होगा और शिव नेत्र से आज्ञा मिलेगी भगवान शिव की, आपके भीतर सोई हुई माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने की। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर तेज गति से मुड़ते चले जाएं। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः से प्रकृति की ओर लौट जाएंगे, अपने अपने संबंधों, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र की ओर लौट जाएंगे। ओम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तेज गति से अपनी ओर बढ़ रहे होंगे, ध्यान की ओर, प्रकृति की ओर, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। इससे पहले कि हमारे जीवन का सूर्यास्त हो, हम अपने भीतर का महासूर्य उदय कर लें। ओम नमः शिवाय।